Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्या निफ्टी 25,000 के लेवल को रिगेन कर पाएगा या फिर नीचे की तरफ 24,500 के तरफ चेज डाउन करेगा? आज एक अच्छा रिवर्सल हमें बाजार में देखने को मिल गया। फ्रॉम 24,800 के लेवल तो ब्रेक कर ही चुका था पहले भी, और आज ऑलमोस्ट 24,500 के उनके आसपास आया था। आप देख सकते हो 24,598 का लो बनाने के बाद, यानी कि 24,600 के सपोर्ट को मार्केट ने यूज किया, एक गैप डाउन खुला और उसके बाद यहां से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल गया। 24,847 का हाई, क्लोजिंग ऑलमोस्ट 24,821 के आसपास हमें देखने को मिल गया, यानी कि एक अच्छा रिवर्सल सेशन बाजार में देखने को मिल गया। कल के लिए क्या 25,000 वापस रिगेन करेगा या मार्केट 24,500 को दोबारा चेज डाउन करेगा? तो दो लेवल आपके सामने क्लियर है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, यहां पे भी डेटा कुछ ऐसा ही है। 56,200 के जोन के आसपास जाके बाजार ऊपर में जाके क्लोजिंग दिया है, और कहीं ना कहीं 55,800 के सपोर्ट को मार्केट ने आज एक बार टेस्ट करने का, चेस करने का कोशिश किया। दिन का लो 55,843, वहां से रिवर्सल लिया 56,296, यानी कि 56,300 और 200 के जोन के आसपास का रेजिस्टेंस। कल बाजार में क्या होगा? क्या यहां से बाजार 56,500 एंड 600 के जोन को चेस करेगा, या मार्केट दोबारा 56,000 और 58,800 ये दो लेवल को चेस करेगा? क्या हो सकता है? कल के एक्सपायरी से एक दिन पहले वोलेटाइल सेशन आज अच्छा रहा, काफी ऊपर नीचे हिचकोले खाए। सुबह सुबह मैं आपको दिखा देता हूं हम लोगों ने आज क्या ट्रेड किया, बिकॉज आज का सेशन बिल्कुल कल की तरह था। हम लोगों ने सुबह 11:30 तक हमारा ट्रेडिंग खत्म, चाहे प्रीमियम ग्रुप हो चाहे हमारे फ्री ग्रुप हो, डन फॉर द डे। दिन का कोटा पूरा, और जबरदस्ती ओवर ट्रेडिंग क्यों करने का। बट हाँ, ओवरऑल देखा जाए ना तो बिल्कुल कल की तरह आज भी हम लोगों ने कुछ ऐसा ही प्लान किया। मॉर्निंग पे जब बाजार गैप डाउन खुला, यहां से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड था, हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप में निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी कॉल ऑप्शन के दो मल्टीपल एंट्रीज कराए, और एक अच्छा स्विंग रिवर्सल हमें देखने को मिल गया। डन, टारगेट्स डन, और यहां पे भी देखो रिवर्सल मिल गया, राइट। और जब बाजार इस जोन के आसपास आया, यहां से पहला ड्रॉप दिया, इंतजार किया, ये रिजेक्शन पॉइंट से हम लोगों ने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के लिए ट्रेड पोस्ट किया। बेस्ड ऑन दी आरआर स्ट्रेटेजी डिक्लाइन आया, गॉट द पॉइंट्स। यहां पे भी आरआर स्ट्रेटेजी, गॉट द पॉइंट्स, राइट। तो दो स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं हमेशा आप लोग कहता हूं, एक है आपका आरएस और दूसरा है आरआर। नाउ कितना जबरदस्त है, कितना अच्छा है, ये तो आपके सामने प्रूव हो ही जा रहा है, और ज्यादा कुछ कहने का है नहीं। फिलहाल मेरा गला बैठा है, बट आपके हाथ तो चल रहे हैं। तो वीडियो को देख रहे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि कल बाजार में क्या हो सकता है। आज हमारे जो पब्लिकली अवेलेबल टेलीग्राम है उसमें 434 पॉइंट्स और प्रीमियम ग्रुप में 333 पॉइंट्स के आसपास कमाए, और लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो ओरिजिनल वाला है उसको ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। ओके, तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। कल के लिए क्या सेटअप है, रेजिस्टेंस कहां पे, बाजार का जो सेटअप बन रहा है क्या इंडिकेट करता है? फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे ना तो निफ्टी कहीं ना कहीं काफी बार ये लेवल को, सपोर्ट को इस्तेमाल करके रिवर्स किया। तो 24,500 के लेवल को मार्केट ने बार बार एज ए सपोर्ट की तरह यूज किया, वहां से रिवर्सल भी दिया है, और रिवर्सल दिया तो दिया, ये डिस्टेंस तक तो आराम से हमें कवर करते हुए नजर आया। तो बेसिकली ये लाइन तक, यहां से यहां तक, मतलब करीब करीब 500 पॉइंट, बिकॉज ये आपका 25,000 और ये 24,500 ये डेटा है। इसके ऊपर भी अगर बाउंस करता है तो 25,200 के आसपास भी हमें बार बार बाउंस करते हुए नजर, ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट 200 के जोन। यहां पे एक बार गया, फिर ये तो ऊपर भागी गया, फिर देखो अभी फिलहाल यहां से अगर बाउंस कंटिन्यू करता है तो ये दो लेवल के आसपास अट्रैक्शन रहेगा। ऑलरेडी 24,820 के ऊपर बंद है, 822 के आसपास ना। एक चीज और दिखाऊंगा, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये, और ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन दोनों के हिसाब से बात करें तो 25,070 और 24,922 ये डेटा आपका बन रहा है ना। एक चीज नोट कीजिएगा, यहां पे कहीं ना कहीं एक डेथ क्रॉस बना था, डेथ क्रॉस ऑन अ आवरली चार्ट, जिसके हिसाब से बाजार में एक डिक्लाइन भी आया, मार्केट ने प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट भी किया, और एक नीचे की तरफ का पॉइंटर्स भी बना के दे दिए। तो जिन लोगों ने यहां पे इसको फॉलो किया और ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू दैट लिया, उनको एक अच्छा खासा डाउन साइड का डिक्लाइन देखने को मिल गया था ना। अभी क्या, अभी बाजार में यहां पे 50 यामा के ऊपर बाजार बंद है,
सॉरी 20 यामा के ऊपर बाजार, ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके ऊपर फिलहाल बाजार बंद है और ये कंटिन्यू करता है ना तो ये लेवल को मार्केट चेस कर सकता है। यानी कि हमारे पास जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होंगे वो 24,922 और 25,000 के बाद 25,070 का। नाउ एक और चीज अगर मैं बताऊं, आवरली चार्ट में यहां से लेके यहां तक का डिक्लाइन देखने को मिला, यहां से एक रिवर्सल देखने को मिला, तो अगर आप यहां पे एक फिबोनाची, राइट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप प्लॉट करते हो, 0.618 का डेटा प्लॉट करते हो, तो ये करीब करीब 25,250 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए, इसके ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत राउंड फिगर में होना चाहिए। आपको इस सामने मैं एक बार इसको दिखा भी देता हूं ताकि आप लोग को आइडिया मिल जाए कि क्या हो सकता है। तो चलिए यहां से एक बार एक फिबोनाची प्लॉट करते हैं। सो लेट्स सी कि मार्केट में डेटा क्या आ रहा है। फिलहाल यहां पे एक बार प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, तो रफली एक आइडिया मिल जाएगा। थोड़ा इसको और ऊपर करना पड़ेगा, हो गया। तो चलो ये डेटा आपका आ रहा है करीब करीब देखोगे ना आप तो 25,244 के आसपास। तो इसलिए मैंने कहा कि 25,250 के आसपास अप्रोक्सीमेटली ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का सेटअप बन रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपके लिए सामने जो हेंस प्रूव कर दिया, ठीक है। नो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहेगा, ठीक है। नो कल के लिए अगर आप देखोगे तो इमीडिएट जो अट्रैक्शन है ना वो 25,000 के लेवल पे, क्यों? बिकॉज ओपन इंटरेस्ट तगड़ा है और उसके पहले क्या है 50 यामा, यानी कि ये वाला जो ब्लैक लाइन है ये वाला 24,922 के आसपास, यानी कि कल ये 900 का लेवल बाहर करके 922 के ऊपर अगर ढंग से ब्रेकआउट करता है तब थोड़ा बहुत 25,000 के आसपास जाने के चांसेस है। बिकॉज हल्का सा मुनाफा वसूली तो बेयस भी कर सकते हैं। ये जो डिक्लाइन यहां से मिल रहा है, कोई पॉजिटिव न्यूज ऐसे बाजार में है नहीं, है सच ज्यादा कुछ खुश नहीं है। और जो ट्रेड डील होना है वो अभी तक कोई अपडेट ही नहीं आया। मैंने कल के वीडियो पे आपके सामने एक प्रेजेंटेशन दिया था जहां पे पूरे मार्केट सेटअप बताया था और ओवरऑल जो बाजार का ट्रेंड है, मैं पिछले काफी महीनों से कह रहा हूं, जब तक 24,500 के नीचे ब्रेकडाउन करके क्लोजिंग नहीं देता तब तक बाजार का ओवरऑल ट्रेंड चेंज नहीं होगा, बुल के फेवर पे ही रहेगा। बिकॉज ये लेवल के ऊपर अगर जाता है और रहता है तो बाजार बुल के ट्रेजेक्ट्री या फिर कह सकते हैं कि बुल के टेरिटरी में है, जोन पे है, तो ऊपर नीचे हिचकोले तो खाएगा मार्केट, बट एक अच्छा खासा सेटअप बन सकता है। ना फिलहाल के लिए इंट्राडे चार्ट में बात करूं, तब तक वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा गला बैठा है, आपका तो नहीं। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहां पे आप देखिए एक डिक्लाइन के बाद अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल गया। यहां पे भी एक डेथ क्रॉस बना था, राइट, और मार्केट ने नीचे गिरा। अभी फिलहाल यहां से अगर ये 200 यामा को चेस करता है तो 24,940 के आसपास 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका है, यानी कि मीन रिवर्स अगर बाजारों करना है तो और 100 पॉइंट या 120 पॉइंट का अपसाइड रैली देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड 25,000 के रेजिस्टेंस पे अट्रैक्शन ज्यादा हो ना। इसके ऊपर और डिस्कशन करने से अच्छा मैं आपको पीसीआर दिखा देता हूं। कल के पीसीआर में क्या था, कल का बताता हूं। कल यहां पे कितना था, ये 0.5 आई थिंक 55 के आसपास था, कुछ ऐसा डेटा था जहां पे सेल था और मैंने आप लोगों को ओवर सोल्ड वार्निंग दिया था कि नहीं दिया था, राइट। और कहां था कि ओवरसोल्ड है तो मार्केट एक बार रिवर्स करा सकता है। आज देखो यहां से तो सेल से ये हो गया आज न्यूट्रल, बिकॉज 0.712 मतलब ये हो गया न्यूट्रल और ओवरसोल्ड था तो बाजार ने इसलिए रिवर्सल कराया ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। ये तो मुझे काफी पसंद आता है, जब जब ये लिखता हूं ना तब तक लगता है कि मार्केट में क्या ब्यूटीफुल पैटर्न के हिसाब से बाजार ट्रैप करता है। ये कल का था, आज का नहीं। कल बेयर जब था ना तो मैंने कहा था कि मार्केट एक दिन दिखता है एक दिन उल्टा करता, बेयर ट्रैप करेगा, बाजार ने किया। अब दो बेयर खत्म, अब क्या दिख रहा है, यहां पे सेंटीमेंट हल्का सा बुल के फेवर पे दिख रहा है। तो कल वापस बुल ट्रैप ना करा दे इसी का डर रहेगा, सो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, ये पिछले हफ्ते का इतिहास बता रहा है और हर फ्राइडे को मार्केट ने गिरा है। अब एक्सपायरी वाला दिन है, उसके पहले अगर बाजार में थोड़ा बहुत रिकवरी करता है मंथली सीरीज का तो फ्यूचर्स में अगर उनको अगर कुछ पॉइंट्स बनाने हैं तो रिगेन करना तो जरूरी बन जाता। हालांकि ऐसा भी जरूरी नहीं है, गिरावट भी हो सकता है ना। लेवल्स कैसे होंगे कल के इंट्राडे वाइज, एनीवेज ट्रेड्स तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाते हैं और आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा, फॉलो जरूर कर लेना। 24,800 मिड लाइन है, 24,900 और 950, इसके बीच में 920 940 का डेटा आ ही जाता है। तो ये जोन पे रेजिस्टेंस है बेस्ड ऑन व्हाट ये मास दिखाया, राइट, आपको 15 मिनट के चार्ट में दिखाया और 1 घंटे के चार्ट में दिखाया। तो ये जोन के बीच में मार्केट का रेजिस्टेंस है और अट्रैक्शन भी है जो कि R1 25,000 ऑब्वियसली
ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है, रेजिस्टेंस 2 भी है, तो कुछ कहने का है नहीं। इसके ऊपर 25,100 150 वापस और 25,200 25,250 ये कहां से आ रहा है? ये बेस्ड ऑन द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अभी देखो बाजार को रिस्पेक्ट करना है फिब रिट्रेसमेंट को तो रैली बनाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बट कहीं ना कहीं यहां पे अट्रैक्शन तो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। देखते हैं कि मल्टी सीरीज की एक्सपायरी में बाजार क्या करता है, या 25,000 या फिर 24,500। तो 24,600 के आसपास हमें वापस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और 24,500 पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये दो लेवल पे सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 एंड अट्रैक्शन भी है। ये टूटा तो फिर प्रॉब्लम होगा। फिलहाल इसके नीचे मैं देना चाहता नहीं हूं भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लेवल को होल्ड कर लेना चाहिए एटलीस्ट कल के लिए। अगर मार्केट ड्रॉप देता तो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं ये लेवल सस्टेन करना चाहिए और अगर रिवर्सल करता है तो अट्रैक्शन पे ये जोन के आसपास आना चाहिए ना। ओवरऑल ट्रेंड बाजार में क्या है? मिक्स रिएक्शन है, ट्रैप वाला गेम है और आपको गेम सेफ से खेलना है, बिकॉज कहीं ना कहीं बाजार में अनसर्टेनिटी ज्यादा है। तो ऑलवेज यूज योर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर हेज के साथ खेलिए। और बार बार मैं कहता हूं, डिस्क्लेमर भी देता हूं आप लोगों को कि इन्वेस्टमेंट में अगर आप प्रोटेक्शन नहीं करोगे, रिस्क प्रोटेक्शन नहीं करोगे, रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो काफी प्रॉब्लम होगा। तो ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल एंड रीड ऑल द डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। ठीक है, तो ये आपके सामने डेटा पॉइंट्स मैंने शेयर कर दिया है। फिलहाल फटाफट बैंक निफ्टी पे कूद जाते हैं। तो यहाँ पे जो टाइटैनिक बना हुआ था ना वो डूब चुका था। यहाँ पे जो ट्राइंगल बना हुआ था वो डूबा हुआ था। और मैंने पिछले वीडियो कहा था कि ये जोन के आसपास सपोर्ट है, राइट। कहीं ना कहीं मार्केट यहां से रिवर्सल किया है और ये जोन के आसपास ही पिछली बार सपोर्ट था, फिर नीचे गिरा तो ये सपोर्ट कैंसिल हो गया बिकॉज ये ड्रॉप दिया था। सो एंड ऑफ द डे बेसिकली यहां पे और यहां पे सपोर्ट का ट्रेंड लाइन था ना। अब बाजार अगर यहां से रिवर्स करता है तो भी देखा जाए ना तो मार्केट क्लोजली वॉच करना 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि आपका 56,311 पे है। मार्केट इसको टेस्ट या ब्रेक नहीं कर पाया, कोशिश किया बट 56,300 पे बाजार 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ऑन आवरली चार्ट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है आवरली चार्ट पे। अब यहां से ब्रेकआउट अगर करता है तो जाके यहां से एक मूव मिलेगा ना। यहां पे प्रॉब्लम क्या है, लेट मी शो यू, लिटिल जूम करेंगे और आपको यहां पे दिखाएंगे बैंक निफ्टी का। भले ही बाजार में एक रिकवरी रैली क्यों देखना मिले, बट कहीं ना कहीं यहां पे रेड लाइन और ब्लैक लाइन क्रॉस कर रहा है। ब्लैक लाइन ऊपर से नीचे आ रहा है, रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है ऊपर से, राइट। तो यहां पे बनता है डेथ क्रॉस, राइट। इसका मतलब है सेल। नाउ प्लीज कीप इन माइंड, ये आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, तो बड़े प्लेयर्स को तो दिख ही रहा है ना। अगर इनको ट्रैप करना है तो ये कैंसिल करेगा और एक ट्रैप के हिसाब से रिवर्स करा देगा। नहीं तो अगर रिस्पेक्ट करता है तो फिर मार्केट वापस एक और डिक्लाइन दे सकता है। इधर ट्रैप करना है तो रिवर्सल, नहीं तो मार्केट डाउनसाइड डिक्लाइन। ये दो सेटअप बेस्ड ऑन द डेथ क्रॉस। नाउ ऑब्वियसली ये आवरली चार्ट है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप करोगे। इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे तो बाजार में स्विंग मोमेंटम दोनों तरफ का अपॉर्चुनिटी बनता है। जैसे हम लोगों ने आज सुबह सुबह कॉल, फिर वापस थोड़ी देर बाद पुट भी लिया। कल की तरह आज भी हमने आपको टेलीग्राम के जो स्क्रीनशॉट वहां पे भी शेयर किए थे, कहां पे पेड ग्रुप कहां पे फ्री ग्रुप का एंट्री किया, तो एक बार वो भी देख लीजिएगा। नो इंट्राडे चार्ट वाइज ज्यादा कुछ यहां पे बताने का है नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं बाजार रिकॉर्ड हाई जोन से अगर नीचे गिर रहा है, राइट, और हल्का फुल्का सपोर्ट से रिवर्सल दे रहा है तो अट्रैक्शन पे फाइनली 56,000 के ऊपर तो है, बट 56,500 के आसपास मेन रेजिस्टेंस और अट्रैक्शन भी है। इसलिए 80 लिख रहा हूं, मतलब शादी वाला लड्डू है, खाए पछता है ना खाए पछता है, बट अट्रैक्शन है। ठीक है, नाउ लेट मी शो यू द लेवल्स क्या होंगे, क्या हो सकता है पीसीआर के हिसाब से। निफ्टी 50 का 0.6, तो ये कल भी ऑलमोस्ट इसी जोन पे था, आज भी क्लोजिंग यहां पे, तो लास्ट में ये डिक्लाइन दिख रहा है। इसके चक्कर में थोड़ा सा पीसीआर वापस खराब हो गया और कल भी सेल सिग्नल था। वार्निंग पे ओवरसोल्ड में लिखा था, मार्केट ने आज ओवरसोल्ड को रिस्पेक्ट भी किया, हल्का फुल्का ट्रैप भी किया। अभी भी देखा जाए तो सेल सिग्नल है बट ओवरसोल्ड अभी नहीं है। दिस इज नॉट देयर टुडे, एज ऑफ टुडेज चार्ट नहीं है। नाउ अगर ये गिरावट कंटिन्यू करता है तो अलग बात है, बट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस कॉल साइड में और पुट साइड में कहीं ना कहीं कल के लिए यस्टरडे बेयर सेंटीमेंट था और उसके हिसाब से मार्केट ने बेयर को आज ट्रैप करना था, जो बाजार ने डन कर दिया। अब अभी बेयर नहीं है, अभी क्या है, हल्का सा बुलिश व्यू के साथ जाना चाहता है, बट कंप्लीट प्रॉपर लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्ड इंट्राडे में आपको देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं बुल व्यू तो है बट बेयर अभी भी थोड़ा जिंदगी जान बचा है इसका।
तो इसीलिए कल वापस इसको ट्रैप कर सकता है, बुल ट्रैप भी करा सकता है। तो बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल, ठीक है। लेवल्स क्या होंगे बैंक निफ्टी के, नोट कर लीजिए फटाफट, और वीडियो को देख रहे तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं एक और चीज, इंट्राडे चार्ट तो दिखाना ही भूल गया, देखो यही होता है। तो एक बार इंट्राडे चार्ट आप लोगों को दिखा देता हूं। इंट्राडे में मार्केट ने क्या किया, एक ब्यूटीफुल यहां पर रिवर्सल दिया है, 2050 हमारा क्रॉस किया, अट्रैक्शन ये जोन के आसपास 56,500 टू 56,600 ये जोन के आसपास अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। देखते हैं कि कल बाजार अट्रैक्शन को चेस करता है या फिर यहां से नीचे की तरफ यहां से डिक्लाइन वाला ड्रॉप देता है, ठीक है। अगर ट्रैप करना तो ड्रॉप ही देगा और नहीं तो फिर रिवर्स करेगा। 56,200 एटलीस्ट ये लेवल को बाजार रीगेन करके क्लोजिंग दिया ना तो मार्केट में एक साइडवेज पैटर्न बन सकता है बिटवीन 56,200 टू 300। ये दोनों जोन पे वो भाई बहन वाला रिश्ता है, मारपीट करता है, प्यार मोहब्बत भी है, बट टिका रहता है, वो वाला रिश्ता है, ठीक है। तो यहां पे बाजार साइडवेज वाला कम करेगा। अगर इसके ऊपर ढंग से ब्रेकआउट दिया तो ये लेवल के आसपास जाएगा, और उसके साथ साथ ये लेवल, ये दो लेवल वापस रेजिस्टेंस 1 और ये वाला इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल नहीं दे रहा हूं, रेजिस्टेंस 1 आपका 56,500 एंड 600 का जोन। इसके ऊपर ब्रेकआउट तो 56,800 जो कि आपका R2 और उसके बाद 57,000। देखते हैं कि बाजार वापस इसको रीगेन करता है कि नहीं, मंथली सीरीज एक्सपायरी में एक और रिकॉर्ड हाई बना पाता है या नहीं, या फिर बाजार बोलता नहीं मुझे मुनाफा वसूली करना है, तो फिर 56,000 दोबारा दर्शन देगा जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ब्रेक किया तो ये लेवल पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैक टू बैक, उसके बाद यहां पे अट्रैक्शन आपका देखने को मिल रहा है, ऑलरेडी दिखाया भी था लास्ट टाइम ये दो लेवल्स, ठीक है ना। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अभी भी देखो ऑल टाइम जो हाई बनाया था उसी के जोन के आसपास, यानी कि क्लोज टू दैट जोन, ज्यादा दूर नहीं, ऐसा नहीं कि 2-3 हजार पॉइंट दूर हो गया, नहीं ना, 1,000-2,000 पॉइंट के आसपास ही, 1,000-1,500 पॉइंट के आसपास ही कबड्डी कर रहा ना, तो ठीक है, वो बड़ी बात नहीं, बिकॉज इतना बड़ा इंडेक्स है, एक दिन में 1% का मूव देखना, अगर ये 1% का भी मूव देता है तो भी 560 पॉइंट का मूव रहेगा, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। पीसीआर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सबड्यूड है और नॉट वेरी सपोर्टिव, तो यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और यहां पे एक मिक्स सेंटीमेंट मैं देना चाहूंगा। ओवरऑल बी कॉशन ऑफ द मिक्स ऐप, और इस हिसाब से ट्रैप सेटअप भी बनेगा। जो दिखता है वो होता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार में सिर्फ आप नहीं बाकी लोग भी दिख रहा है, और बड़े प्लेस भी दिख रहा है, जहां पे एक्स्ट्रा लोग आएंगे ना रिटेलर्स, उसको ट्रैप करने के लिए पूरा गेम खेला जाता है। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग, एंड वापस कह रहा हूं हेज में खेलिए। अगर रिस्क मैनेज करना है तो डिस्ट्रीब्यूट योर रिस्क पोर्टफोलियोज एंड अकॉर्डिंग टू द योर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो देख रहे हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।